अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। इस लेक्चर में हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और इसकी क्रॉलरीज को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी थ्योरम के बारे में। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स लेस देन वाई। अब हमारे पास दो रियल नंबर है एक्स और वाई, और कंडीशन क्या है कि एक्स लेस देन वाई है, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर बिलोंग्स टू क्यू। फिर हमारे पास एक रैशनल नंबर आर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स लेस देन आर लेस देन वाई। अब डेंसिटी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हो तो उनके दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को हमने प्रूव करना है। चलिए इसका डिटेल प्रूफ देखते हैं। डेंसिटी थ्योरम की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की कि अगर दो रियल नंबर हो एक्स और वाई, तो और ये कंडीशन हो कि एक्स जो है वो लेस देन वाई है, तो इन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा आर। अब ये रियल लाइन है, रियल लाइन में हमने दो नंबर्स ले लिए हैं, रियल नंबर एक्स और वाई, उनके दरमियान एक रैशनल नंबर आर एग्जिस्ट करता है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। चले इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है कि एक्स जो है वो लेस देन वाई है, और हमें पता है कि रियल नंबर है, और हमारे पास कंडीशन है कि एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि एक्स जो है वो लेस देन वाई है। अगर यहाँ पे हम एक्स को इस साइड पे मूव करें तो क्या बन जाएगा, 0 लेस देन वाई माइनस एक्स, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ फिर इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे अगर हम x को माइनस कर लें, या फिर सिंपल आप x को इस साइड पे मूव करें तो क्या बन जाएगा, 0 लेस देन वाई माइनस एक्स। अब 0 लेस है वाई माइनस एक्स से, इसका मतलब है ये टर्म जो है ये 0 से ग्रेटर है। रीअरेंज करके तो हमने कह दिया कि वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख ली, x को इस साइड पे मूव करवाया, ये वाली टर्म आ गई। अब ये वाली टर्म हमने कह दिया ग्रेटर देन 0 है। अब हमें पता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन थी कि अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो उसके लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमें जरूर मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने क्रॉलरी 2.4.5 जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की हमने क्रॉलरी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। क्रॉलरी क्या थी कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हो, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट, तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट 0 लेस देन 1/nt लेस देन t। अब ये हमारे पास क्रॉलरी थी, यहाँ पे हम क्रॉलरी की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम x यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा रियल नंबर है, y माइनस एक्स, तो इसके लिहाज से हम अब क्रॉलरी अप्लाई करेंगे। y माइनस एक्स है, तो ये क्रॉलरी की हमारे पास स्टेटमेंट है। हमने कौन सा नंबर यूज किया है, y माइनस एक्स यूज किया है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस एक्स 0 लेस देन 1/n लेस देन y माइनस एक्स, और n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। जो कंडीशन गिवन थी, गिवन क्या था, x लेस देन y है, हमने x को इस साइड पे मूव करवाया, y माइनस एक्स आ गया। हमें पता है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर है। इस पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्रॉलरी 2.4.5 उसको लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर था उसको रिप्लेस कर लिया। यहाँ से ये वाली टर्म को इस साइड को हम ये यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा 1/n लेस देन y माइनस एक्स, और यहाँ से n जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 लेस देन n y माइनस एक्स, n को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट्स वाली टर्म्स के साथ, तो 1 लेस देन n y माइनस एन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अगर n x जो है ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा, तो n x प्लस 1 लेस देन n y, ये वाली टर्म बन जाएगी। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब देखो बच्चों, क्योंकि हम n जो है वो नेचुरल नंबर है, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं, इसीलिए हमने कह दिया कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और हमें पता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के लिए जो हमने रियल नंबर चूज किया था x, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब n भी ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें जो nx बनेगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये हमें एक रियल नंबर मिल गया है nx ग्रेटर देन 0। पहले हमें कौन सा रियल नंबर मिला था, पहले हमने गिवन कंडीशन को इस साइड पे मूव करवाया, तो हमारे पास रियल नंबर आ गया y माइनस एक्स। y माइनस एक्स पे हमने क्रॉलरी अप्लाई कर दी 2.4.5। अब यहाँ से हमें nx मिल गया। अब ये रियल नंबर मिल गया, इस पे हम नेक्स्ट क्रॉलरी 2.4.6 अप्लाई करेंगे। अब दोनों क्रॉलरीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले हमने y माइनस एक्स खुद से रियल नंबर बनाया, उस पर क्रॉलरी 2.4.5 यूज की। फिर हमने एक रियल नंबर बनाया nx, इस पे हम क्रॉलरी यूज करेंगे 2.4.6।
अब ये हमारे पास क्रोलरी 2.4.6 है। क्या इसकी कंडीशन है? क्रोलरी 3 आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की हम क्रोलरी 2.4.6 यूज कर रहे हैं। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है देन देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू n। वहाँ पे हम y यूज कर रहे थे, y ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ny बिलोंग्स टू n सच दैट ny माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन ny। वहाँ पे हम y वेरिएबल यूज कर रहे थे। y वेरिएबल कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो, चाहे x के लिहाज से कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर है वो nx है, तो हम इस क्रोलरी को nx के लिहाज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हमने क्रोलरी की स्टेटमेंट लिख ली। हमारे पास क्या टर्म है? nx माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन nx। ये क्रोलरी की स्टेटमेंट है। अब यह यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर कौन सा है? nx ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास रियल नंबर है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हर रियल नंबर के लिए उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो हमने खुद से लेट कर लिया कि m जो है वो नेचुरल नंबर है। nx से बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा वो m होगा। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब हमने यहाँ पे m क्यों लिया? क्योंकि पहले हम यहाँ पे n यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब दूसरा नंबर रियल नंबर आया तो उसके लिए हमने कह दिया कि ये इस रियल नंबर से जो बड़ा नेचुरल नंबर होगा वो m होगा, इसीलिए हमने कह दिया कि m बिलोंग्स टू n। अब इस पे हमने ये क्रोलरी अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास m है तो हमने nx की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू। अब कौन सा रियल नंबर यूज कर रहे हैं? पहले हमारे पास यहाँ क्रोलरी में x रियल नंबर है ना, लेकिन हम कौन सा रियल नंबर यूज कर रहे हैं? nx यूज कर रहे हैं। nx पे क्रोलरी अप्लाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि इस रियल नंबर से हमें बड़ा भी एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा और छोटा भी नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसीलिए हमने लिख दिया कि m माइनस 1, ये क्रोलरी अप्लाई कर दी, m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू nx और nx लेस देन m। ठीक है, ये क्रोलरी अप्लाई कर दी। अब यहाँ से ये डबल इनइक्वालिटी है तो इसको हम चेंज कर देंगे। एक दफ़ा ये टर्म ले लेंगे और एक दफ़ा ये टर्म ले लेंगे। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? एक दफ़ा m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू nx और एक दफ़ा nx जो है वो लेस देन m आएगा। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब यहाँ से अगर हम -1 को इस साइड पे मूव करवाएं तो क्या टर्म आएगी? m लेस देन इक्वल्स टू nx प्लस 1। और अगर यहाँ से हम तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई? m लेस देन इक्वल्स टू nx प्लस 1। ठीक है, और हमने ऊपर फाइंड किया है कि nx प्लस 1 किससे लेस है? ny से। अब यहाँ पे m जो है वो लेस देन nx प्लस 1 आया और हमने ऊपर फाइंड किया है कि nx प्लस 1 किससे लेस है? ny से। तो उसके थ्रू हमने लिख दिया कि अगर m nx प्लस 1 से लेस है तो nx प्लस 1 किससे लेस है? ny से। अब यहाँ से हमें एक और टर्म मिल जाएगी कि m जो है वो लेस देन ny है। देखो ना, अगर m जो है वो लेस देन nx प्लस 1 है तो nx प्लस 1 लेस देन ny है, तो ये टर्म भी तो लेस होगी ना ny से। तो इसीलिए हमने लिख दिया m लेस देन ny और इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का, और ये हमारे पास थी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने ये वाली डबल इनइक्वालिटी को दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक किया। एक को इक्वेशन 2 का नाम दिया और दूसरी वाली को सॉल्व किया। वहां से ये इक्वेशन बन गई m लेस देन ny, उसको नाम दिया इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी? हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी? nx लेस देन m, और इक्वेशन 1 क्या आई? m जो है वो किससे लेस है? ny से। यही हमने फाइंड किया कि m जो है वो लेस देन ny है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को कंबाइन किया तो nx लेस देन m आ गया और m किससे लेस है? ny से। हमें पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 है और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे हम सारी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे n के साथ। यहाँ पे nx डिवाइडेड बाय n लेस देन m डिवाइडेड बाय n लेस देन ny डिवाइडेड बाय n। सारी टर्म को n के साथ डिवाइड किया, n जो है वो n से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी? x लेस देन m ओवर n लेस देन y। और हमें पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? p ओवर q की फॉर्म के होते हैं ना, ओवर की फॉर्म के होते हैं। अब यहाँ पे हमें ओवर की फॉर्म में टर्म मिल गई है। दो रियल नंबर के दरमियान ये रैशनल नंबर वाली टर्म आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे थ्योरम ने हमें से ही बताया कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, और वही चीज़ हमने प्रूव कर दी। x और y जो थे वो दो रियल नंबर थे, इसके दरमियान हमने एक रैशनल नंबर मिल गया m ओवर n, और ये एक रैशनल नंबर है दो रियल नंबर्स के दरमियान, और हमने प्रूव कर दिया x लेस देन r लेस देन y। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी हमने वो लिखी, x लेस देन y था। यहाँ से हमने एक रियल नंबर बनाया, x को
इस साइड पे मूव करवाया, y माइनस एक्स, ये हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया। इस रियल नंबर पे हमने क्रोलरी 2.4.5 अप्लाई कर दी। ये हमारे पास क्रोलरी थी, ये हमारे पास रियल नंबर कौन सा था, y माइनस एक्स, उसको हमने रिप्लेस कर दिया y माइनस एक्स। तो हमारे पास ये वाली इनक्वालिटी बन गई 1/n लेस देन y माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास nx प्लस 1 लेस देन ny आ गया। फिर यहाँ से हमारे पास ये टर्म बन गई थी nx, हमने ये वाला रियल नंबर लिया। अब इस रियल नंबर पे हमने नेक्स्ट क्रोलरी 2.4.6 अप्लाई की। क्रोलरी क्या थी, nx माइनस 1 लेस देन x लेस देन nx, और यहाँ भी हमने अपना रियल नंबर को रिप्लेस कर दिया m माइनस 1 लेस देन nx लेस देन m, और यहाँ से हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को ब्रेक कर लिया। एक दफ़ा हमारे पास आ गया m माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू nx, और एक दफ़ा आ गया nx लेस देन m। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बनाई, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दिया। हमारे पास जब इनको कंबाइन किया तो ये इनइक्वालिटी बन गई। हमने पूरी इनइक्वालिटी को n से डिवाइड कर दिया तो दो रियल नंबर्स के दरमियान हमें रैशनल नंबर मिल गया, और यही हमने प्रूव करना था कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरह हमने डेंसिटी थ्योरम को प्रूव कर दिया। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।